बने एक दूजे के लिए। तो स्टार्टिंग करती हूँ इंट्रोडक्शन से। बने एक दूजे के लिए। हर लड़की का एक सपना होता है कि उसका जीवन साथी हमेशा उसके साथ रहे, कदम से कदम मिलाकर उसके साथ उसका हमसफर, हमेशा उसकी इज्जत करे और उसके फैसलों का मान करे। ऐसे ही कुछ सपने लिए अवंतिका अपने आने वाले कल के बारे में सोच रही थी। पात्र का परिचय करवा देती हूँ आपसे। अवंतिका सिंघानिया नायिका, विशंबर सिंघानिया अवंतिका के दादाजी, जोशना सिंघानिया अवंतिका की दादी माँ, विराज सिंघानिया अवंतिका के पिता, मालिनी सिंघानिया अवंतिका की माँ, शौर्य सिंघानिया अवंतिका का बड़ा भाई, वर्षा सिंघानिया अवंतिका की भाभी, लव सिंघानिया अवंतिका का बड़ा भाई शौर्य से छोटा, शुभ सिंघानिया शौर्य और वर्षा का बेटा। घर में अकेली लड़की होने के कारण अवंतिका बहुत लाड़ प्यार से बड़ी हुई है। अवंतिका 22 साल की है। गोरा रंग, 5 फुट 2 इंच हाइट, गोल मासूम चेहरा, गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होठ, होठ के नीचे तिल जो उसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा रहा था। अवंतिका एक खुश मिजाज और सुलझी हुई लड़की थी। जहाँ जाती थी वहाँ खुशियां ही चलाती थी। राज सिंघानिया का अपना एक कंस्ट्रक्शन कंपनी था जिसके चर्चे पूरे इंडिया में थे। इनकी कंपनी की मेन ब्रांच ऋषिकेश में थी। विराज सिंघानिया अपने पूरे परिवार के साथ ऋषिकेश में ही रहते थे। आगे की पूरी कहानी आपके साथ मैं साझा करूंगी। ये संजना मिश्रा की एक नई रचना है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आए। ऋषिकेश सिंघानिया सदन। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। कोई कुछ कह रहा था तो कोई कुछ कह रहा था। सोफे पर जोशना जी बैठकर आराम से सबको ऑर्डर दे रही थी घर सजाने के लिए। आज जोशना जी बहुत खुश थी और हो भी क्यों ना, उनकी पोती को लड़के वाले जो देखने आने वाले थे मुंबई से। सब तरह की तैयारियां जोशना जी अपनी देखरेख में कर रही थी। उनके पास मालिनी जी आती। मालिनी जी बोलते हैं, माँ जी सारी तैयारियां हो गई हैं, एक बार आप देख लीजिए। जोशना जी, मालिनी बिटिया तुमने तैयारी देख ली ना तो सब बढ़िया ही होगा। लाडो कहाँ है बहू? मालिनी जी, अपने कमरे में है माँ जी। जोशना जी, लाडो को बुलवा दो, हमें उससे कुछ बात करनी है बहू। मालिनी जी, अभी भेजते हैं उसको। अवंतिका का रूम। अवंतिका अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ी होकर नीचे गार्डन में हो रहे डेकोरेशन को देख रही थी। पीले रंग के पटियाला सूट में बालों को जो उसने जूड़ा बनाया हुआ था बहुत प्यारी लग रही थी। तभी उसके कमरे में मालिनी जी आती है। मालिनी जी, क्या हुआ लाडो, यहाँ क्यों खड़ी हो? अवंतिका, कुछ नहीं माँ। मालिनी जी, अच्छा चलो ठीक है, नीचे चलो, माँ जी बुला रही है। अवंतिका, आप चलिए हम आते हैं। मालिनी जी, ठीक है पर जल्दी आ जाना। इतना बोल मालिनी भी चली जाती है। अवंतिका नीचे अपनी दादी के पास चली जाती है। अवंतिका, दादी माँ आपने मुझे बुलाया? जोशना जी, हाँ लाडो, आप बैठ मेरे पास, मुझे तेरे से कुछ बात करनी है। अवंतिका, जी दादी माँ बोलिए। जोशना जी, लाडो, एक लड़की का 3 जन्म होता है। पहला जन्म जब वो पैदा होती है, दूसरा जन्म जब उसकी शादी होती है और तीसरा जन्म जब वो माँ बनती है। बेटा आज तक तूने एक अच्छी बेटी, अच्छी बहन, ये सारे रिश्ते बहुत अच्छे से निभाए हैं, लेकिन अब तू किसी की घर की बहू बनेगी तो अब तुझे एक अच्छी बहू, एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी भाभी बनना है, समझी? अपने ससुराल में तू कभी अपने मायके की नाक कटने मत देना। लाडो तू समझ रही है ना मैं तुझे क्या बोल रही हूँ? अवंतिका, जी दादी माँ मैं समझ गई। जोशना जी, ठीक है तू जाकर तैयार हो जा, वो लोग कभी भी आते होंगे। अवंतिका अपने रूम में चली जाती है जहाँ पहले से ही वर्षा उसका इंतजार कर रही थी। अवंतिका, भाभी आप यहाँ, कुछ काम था? वर्षा, हाँ काम तो था, तुझे साड़ी दिखाने आई थी, तू ये पहनेगी या कोई और ला दूं? अवंतिका, वाह भाभी, इट्स अ ब्यूटीफुल, मैं यही पहनूंगी। वर्षा, अच्छा ठीक है, अब तो थोड़ी देर आराम कर ले, मैं वापस आऊंगी तुझे तैयार करने। दूसरी तरफ ऋषिकेश में मिलन होटल में, जो कि एक काल्पनिक नाम है, क्या हो रहा है आपको बताते हैं। सुधा जी, अद्विक बेटा जल्दी तैयार हो जाओ, हमें निकलना भी है। अद्विक, मम्मी जरूरी है क्या? मुझे शादी नहीं करनी अभी। राजशेखर जी, अभी तो उम्र है शादी की, अब नहीं करोगे तो कब करोगे? जितना बोला जा रहा है उतना करो, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें निकलना है, यहाँ से उनका घर दूर है। अद्विक, जी डैडी। पात्र परिचय आपसे करवा देती हूँ। अद्विक सूर्यवंशी, नायक,
रघुनाथ सूर्यवंशी अद्विक के दादाजी, सुभाषिनी सूर्यवंशी अद्विक की दादी, राजशेखर सूर्यवंशी अद्विक के पिता, सुधा सूर्यवंशी अद्विक की माँ, पवन सूर्यवंशी अद्विक का बड़ा भाई, पूनम सूर्यवंशी अद्विक की भाभी, पाखी सूर्यवंशी पवन और पूनम की बेटी, रोहान सूर्यवंशी अद्विक का छोटा भाई, अद्विका सूर्यवंशी अद्विक की छोटी बहन। रघुनाथ सूर्यवंशी और विशंबर सिंघानिया दोनों बचपन के दोस्त हैं और अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी का नाम देना चाहते हैं। इसलिए रघुनाथ जी अपने पूरे परिवार के साथ में घर आ रहे हैं उनकी पोती अवंतिका को देखने। रघुनाथ सूर्यवंशी का अपना एक बहुत बड़ा फैशन डिजाइनिंग का कंपनी है जो कि उनके बेटे और पोते चलाते हैं। मिलन होटल, अद्विक्स रूम सीन। अद्विक परेशान सा इधर उधर चक्कर काट रहा था, तभी उसके कमरे में उसके बड़े भाई पवन आते हैं। पवन, क्या हुआ तुझे, क्यों परेशान लग रहा है? अद्विक, भाई आप तो जानते हो मुझे अभी शादी नहीं करनी। पवन, देख छोटे, वो लड़की बहुत अच्छी है, पूरे घर को संभाल कर रखेगी और वैसे भी उम्र तो तेरी हो ही गई है। अद्विक, भाई कहाँ, हम लोग मुंबई में रहने वाली लड़की ऋषिकेश में, अब तो जानते हो मुझे ऐसी घरेलू लड़कियां नहीं पसंद। पवन, घरेलू तो तेरी भाभी नहीं है, वो तो तुझे पसंद है। अद्विक, भाई भाभी माँ की बात अलग है, मुझे नहीं पसंद कोई ऐसी घरेलू लड़की मेरी जीवन संगनी बने। तभी कमरे में सुधा जी आती हैं और अद्विक और पवन से कहती हैं कि जल्दी तुम्हारे पापा नीचे वेट कर रहे हैं। सुभाष जी की बात सुनकर अद्विक मन महसूस कर अपनी फैमिली के साथ लड़की देखने चला जाता है। सिंघानिया सदन। दो बड़ी सी गाड़ी सिंघानिया सदन के सामने आकर रुकती है। बिल्कुल आलीशान पुराने जमाने की हवेलियों जैसा था। मेन गेट के पास दो दरबान थे, गाड़ियां थी। दोनों दरबानों ने मेन गेट खोल दिया। तभी वहां विशंबर सिंघानिया और विराट सिंघानिया आते हैं। विशंबर जी, आइए आइए, स्वागत है आप सबका। रघुनाथ जी, विशंबर तू ये फॉर्मेलिटी क्यों कर रहा है? विशंबर जी, अरे रघुनाथ जी, अब आप हमारे पोती के ससुर होंगे, थोड़ी समधी वाली फीलिंग भी तो होनी चाहिए ना। रघुनाथ जी ने कहा, हाँ ये बात तो है, तब तो हम तुमसे बहुत सेवा करवाएंगे। विराट जी, आइए आप सब पहले अंदर तो आइए। फिर पूरा सूर्यवंशी परिवार सिंघानिया सदन के अंदर जाता है। वहां पर उनकी बहुत खातिरदारी होती है। फिर सुभाषिनी जी जोशना जी से कहती हैं, सुभाषिनी जी, अरे जोशना अवंतिका को तो बुलाओ। जोशना जी मालिनी जी से कहती है कि वर्षा को बोलो अवंतिका को लेकर आने के लिए। मालिनी जी कहती है, जी माँ जी। थोड़ी देर बाद वर्षा अवंतिका को लेकर आती है। जब सब अवंतिका को देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। गुलाबी रंग के अनारकली सूट पहने हुए वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके काले लंबे कमर तक आते बाल को उसने खुला छोड़ रखा था। मेकअप के नाम पर सिर्फ काजल और हल्की पिंक लिपस्टिक लगा रखी थी। सादगी में भी वो सुंदरता की मूरत लग रही थी।